देखिए, आप जब स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, तब आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक इन्वेस्टर्स और दूसरे ट्रेडर्स। और ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर्स भी होते हैं और ट्रेडर्स भी होते हैं और दोनों ही स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं। तो पहले देखते हैं इन्वेस्टर्स कैसे मार्केट से पैसे बनाते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स उन्हीं को कहा जाता है जो कंपनीज के स्टॉक्स में पैसे लगाकर उसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में उन्हें फायदा दे सके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा 1 साल के ऊपर ही माना जाता है। अब वो 1 साल भी हो सकता है, 5 साल भी और 50 साल भी। सभी को ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अच्छा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में जनरेट करने के लिए और उनका पैसा सेफ भी रहे, इसलिए इन्वेस्टर्स को हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिटर्न्स, उसकी ग्रोथ और कंपनी की वैल्यूएशंस जैसी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि उन्हें पैसा लगाकर कई सालों के लिए छोड़ देना होता है। बहुत सोच समझकर और एनालिसिस करने के बाद ही कहीं जाकर इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देता है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए। अब चलते हैं ट्रेडर्स की तरफ। जिस तरह इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म में पैसे कमाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ट्रेडर शॉर्ट टर्म में पैसे कमाता है। जैसे हमने पहले देखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैसा कमाने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह ट्रेडर्स को शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है। और मार्केट में कई तरह के ट्रेडर्स होते हैं। अर्ली इनकम ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स 1 घंटे के स्टॉक की प्राइस मूवमेंट से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आते हैं डेली इनकम ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स स्टॉक की डेली प्राइस मूवमेंट से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद वीकली इनकम ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स स्टॉक्स की वीकली प्राइस मूवमेंट से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। और आखिरी में आते हैं मंथली इनकम ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स स्टॉक्स की मंथली मूवमेंट से पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। पर शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स के प्राइसेस इतने ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं कि कोई कैसे डिसाइड करेगा कौन से प्राइस पर स्टॉक्स को बाय करना है और कौन से प्राइस पर सेल करना है, ताकि प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। तभी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस डेवलप किया गया था। टेक्निकल एनालिसिस एक वो तरीका है जिसमें स्टॉक्स के पास्ट प्राइजेस और बिहेवियर को यूज करके फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है और पैसा बनाया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस का सही यूज करके हम स्टॉक्स के अगली मूव का पता लगा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक्स के चार्ट्स, और इन्हीं चार्ट्स को यूज करके टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। मेनली 4 तरह के चार्ट्स होते हैं। पहला होता है कैंडल स्टिक चार्ट, दूसरा लाइन चार्ट, तीसरा एरिया चार्ट और चौथा हाइकिनेशी चार्ट। और इन सब में से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला चार्ट होता है कैंडल स्टिक चार्ट, जो कि मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। अब ये कैंडल स्टिक चार्ट क्या होता है? कैंडल स्टिक्स को डिस्कवर किया था एक जापानीज राइस ट्रेडर ने, जिससे कि वो शॉर्ट टर्म में राइस के प्राइसेस को प्रिडिक्ट कर सके। बाद में इसी कैंडल स्टिक्स को यूज किया गया स्टॉक मार्केट में। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बारे में। देखिए, बहुत सारी कैंडल स्टिक्स मिलाकर बनाती हैं पैटर्न्स, और एक कैंडल स्टिक पैटर्न सबसे आसान तरीका है स्टॉक्स के बिहेवियर को समझने के लिए। इन कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स की मदद से स्टॉक्स के प्राइजेस और बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और इसी प्रिडिक्शंस और एनालिसिस को हम आसान भाषा में टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैंडल स्टिक्स को पढ़ना, और ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स ह्यूमन के बिहेवियर से बनती है। और इसी वजह से कई कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं जिसके दिखते ही या बनते ही हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक या मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। टेक्निकल एनालिसिस में कई सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है। जनरली कैंडल स्टिक्स 2 तरह के पैटर्न्स बनाते हैं जिससे ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाया करते हैं। पहला है बुलिश रिवर्सल पैटर्न और दूसरा है बियरिश रिवर्सल पैटर्न। जनरली बुलिश रिवर्सल और बियरिश रिवर्सल पैटर्न में 7 पैटर्न होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ये सभी पैटर्न्स हम आगे आने वाली वीडियोस में सिखाएंगे, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और इन पैटर्न्स के साथ प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी यूज़ किया जाता है। वैसे तो मार्केट में सैकड़ों इंडिकेटर्स हैं, और मेनली आरएसआई, मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड्स, एमएसीडी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और ये सभी इंडिकेटर्स हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। सो आई होप सो आपको टेक्निकल एनालिसिस का मतलब समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।